साहब ने कहा कि क्या तुमने ये सोचा है कि जिस जमीन के लिए तुम प्राण लेने के उतारू हो, जिस धन के लिए तुम अपने ही भाई के गर्दन पर तलवार रखने जा रहे हो, क्या तुम यहां सदा रहोगे? तुम्हारा शरीर यहां सदा रहेगा? क्या तुम यहां स्थिर रहोगे? जिस जमीन के लिए तुम झगड़ा कर रहे हो, जरा उस जमीन का इतिहास देखना। जो जमीन आज तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री है, उसकी जांच पड़ताल जरा कर लेना, उसकी परख कर लेना। तुमसे पहले हजारों लोगों के नाम वो जमीन रजिस्ट्री हो चुकी और आगे न जाने कितने लोगों के नाम वो रजिस्ट्री होगी। अभी तुम इसका मालिक हो, तुम्हें लगता है सब तुम्हारा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने होगी, ये जमीन तो होगी, तुम यहां ना होगे। फिर इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और ध्यान रखना, जिस दिन इस शरीर से प्राण बाहर निकल जाएगा, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, अपने सबसे प्रिय बेटे और परिवार के लिए, वही तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। फिर तुम पड़े रहोगे लाश बनकर, कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। लोगों ने कहा फिर क्या होगा? तब साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करियो, प्राण छूटे बाहर ले डरे। तब सदगुरु कबीर ने अपने इस 61 नंबर के शब्द को सुनाया, जिसकी रचना उन्होंने शायद उसी समय की होगी। और उन्होंने कहा कि मरिहो रे तन काले करियो। कहा जब इस मिथ्या देह का अभिमान करके, मिथ्या घमंड करके, जिस दिन तुम मरोगे, जिस दिन तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, इससे प्राण निकल जाएगा, उस दिन तुम करोगे क्या? कुछ कर पाओगे? इस शरीर पड़ा रहेगा और सब कुछ तुम्हारा छीन लिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है, प्राण निकलता है, अंत्येष्टि संस्कार बाद में होता है। बेटे लोग जमीन के लिए पहले झगड़ा कर लेते हैं कि पिताजी के नाम कितनी दौलत थी, कितनी संपत्ति थी, कितना धन था। उसी समय वो मरे हुए हाथ से अंगूठा लगवा लेता है, चालाकी करता है। वो पिता से प्रेम नहीं कर रहा था, वो पिता की दौलत से प्रेम था, इसलिए शरीर छूटते ही अंगूठा जबरदस्ती लगवा लेता है। कहीं कहीं तो ऐसी भी घटना आई कि अंगूठा ही काट के लेके चला जाता है और बाद में पेपर पर लगा लेता है। ये स्थितियां होती है, यही सच्चाई है। साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करियो, कि हे अभिमानी जीव, ये जो देह का अभिमान कर रहे हो, ये जो शरीर का घमंड कर रहे हो, जरा सोचो, जब जवानी थी तो कितना चारों तरफ जगत मालूम पड़ता था ना, एकदम ताजा ताजा लगता था, मेरा ही साम्राज्य है, कौन है मेरे सामने। लेकिन जैसे जैसे शरीर जीर्ण होता जा रहा है, शरीर से शक्ति कम होते जा रही है, शरीर का सौंदर्य भी जा रहा है, बल भी जा रहा है, तेज भी जा रहा है, सामर्थ्य भी जा रहा है। जिस घर में एक आवाज पर बेटा थर थर कांपता था, बुढ़ापा आते ही बेटे के आवाज पर आप सिर झुका देते हैं। आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं रह गई। साहब ने कहा, किस देह का अभिमान करते, जो देह कभी भी साथ छोड़ देगा, जो देह है ही कुरूप। सुंदर मालूम पड़ता है पर ये है नहीं सुंदर। बाहर से शकल सुंदर है, 4 दिन आप भोजन ना करें शरीर उतर जाता है, या किसी को दिन में 10 बार दस्त हो जाए, वो शरीर उतर जाता है, चेहरा डाउन हो जाता है, तुरंत सब काला काला पड़ जाता है। क्या है शरीर? साहब ने कहा, मरिहो रे तन काले करियो, जब मरोगे तो इस शरीर का क्या करोगे? कोई उपाय है? इसका कुछ बनेगा? अन्य जो जीव जंतु हैं, उसके शरीर तो मरने के बाद भी काम आ जाते हैं। साहब ने कहा ना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सनावे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। कहा अन्य जो जीव है, अन्य जो प्राणी है,
उसका तो शरीर मरने के बाद भी काम आ जाता है। जैसे जितने भी वाद्य यंत्र बनते हैं, ढोलक है, खंजड़ी है, नाल है, मृदंग है, किसी न किसी जानवर की चमड़ी का प्रयोग होता है। बहुत से जानवरों के बाल से सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, बहुत से जानवरों के दांत से कुछ न कुछ बनाए जाते हैं, किसी न किसी अंग से कुछ न कुछ बनता ही बनता है। साहब ने कहा, ए मनुष्य, जिस शरीर पर तुम इतना घमंड कर रहे हो, जिस शरीर पर तुम इतना अहंकार कर रहे हो, उस शरीर का कुछ बनेगा अंत में? जब प्राण निकल जाएगा इस शरीर का कुछ भी नहीं बनेगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, इसलिए इस शरीर में सिर्फ आपका गुण बड़ा है। आप जो भी गुण अपने भीतर धारण करते हैं वही इस शरीर को महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हमारे भीतर सद्गुण हैं तो ये शरीर महत्वपूर्ण है, अगर शरीर में कोई सद्गुण नहीं है तो ये शरीर दो कौड़ी का भी नहीं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज। मनुष्य के शरीर का मांस किसी काम का नहीं है, उसका चाम किसी काम का नहीं। हाड़ ना होते आभरण, इस शरीर के हड्डी का आभूषण भी नहीं बनेगा और शरीर के चमड़ी का वाद्य यंत्र भी नहीं बनेगा। साहब ने कहा, फिर किस शरीर पर घमंड कर रहे हो, किस शरीर पर इतना ज्यादा अभिमान कर रहे हो और इसी शरीर को सजाने संवारने में लगे हो। जो मन इतने जन्मों से गंदा है, जो मन अपवित्र है, उस मन को तो तुम धो ही नहीं रहे हो, उस मन को तो तुम सजा ही नहीं रहे। और जो शरीर नश्वर है, इसी को सजाने में, इसी को संवारने में तुमने अपना सारा समय नष्ट कर दिया। आप सब एक भजन सुनते हैं जो अनूप जलोटा जी गाते हैं, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के। कहा धोना था मन को, धोते रहे तन को। भजन में कहा गया कि इस मन को धोना था और हम तन को सजाने में लगे रहे। तन के लिए ही हमने सब कुछ किया, सजाया संवारा, लड़ाई झगड़े मेरा तेरा सब इस शरीर के लिए हम करते रहे। भजन में कहा गया, जो मन आपके सारे विवादों का कारण बना, जो मन सारे समस्याओं का कारण बना, जो मन सारे झगड़ों का कारण बना, उस मन को तो आपने धोया ही नहीं, उसकी पवित्रता का तो ध्यान ही नहीं रखा। और घर का ईश्वर भूल गया तो जो घर में जो सबके भीतर बैठा हुआ चेतन है, बैठी हुई आत्मा है, इस देवता को तो तुमने भुला ही दिया। सबके भीतर बैठे हुए ईश्वर को तो तुम विस्मृत ही कर गए और तीर्थ करता चल चल के और तीर्थों में पूरा समय नष्ट कर दिया। साहब ने कहा, मरियो रे तन काले कर। हे देहाभिमानी जीव, जिस शरीर के लिए तुम इतने यत्न कर रहे हो, जिस दिन यह शरीर मरेगा, प्राण बाहर निकलेगा, फिर इसका क्या करोगे? मिट्टी में गाड़ देगा या जला देगा? मुसलमानों में गाड़ा जाता है, हिंदू समाज में जलाया जाता है। कई लोग इसे पानी में प्रवाह भी कर देते हैं, कुछ लोग जंगल पहाड़ में छोड़ देते हैं। यही तो होगा, शरीर जब प्राणहीन हो जाएगा, चेतना से वंचित हो जाएगा, तो इस शरीर का होगा क्या?
आंख तो होगी, कान भी होंगे, नाक भी होगा, हाथ भी होंगे, बस आप सबके हमारे भीतर जो बैठा हुआ चेतन है वो निकल जाएगा। और जैसे ही चेतन बाहर होगा, इस शरीर फिर सिवाय लाश के, मिट्टी के कुछ नहीं होगा। साहब ने कहा जब शरीर प्राणहीन हो जाएगा तो इस शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। तो इस शरीर की दूसरी कोई अवस्था नहीं है। और अंत आगे साहब कहते हैं, प्राण छूटे बाहर ले डरे, कि हे जीव जरा याद करो उस समय को कि जब आपके भीतर से ये जीव बाहर आ जाएगा, ये चेतन बाहर आ जाएगा, तो इस शरीर का फिर कुछ होने वाला नहीं, बल्कि जिस घर को आपने बनाया है, जिस पुत्र के लिए आपने धन कमाया है, वही पुत्र उस शरीर को घर से बाहर खुली आकाश में कर देगा। फिर आपके लिए उसके हृदय में ये भाव तो है कि आंसू है, आपके प्रति करुणा है, लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको घर के अंदर रखेगा। और जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब वो शरीर न किसी का पिता होता है, न किसी की माता होती है, न किसी का पुत्र होता है, कुछ नहीं होता। कोई कहता है कि पिताजी लेटे हैं, कहता है लाश लेटी, मिट्टी पड़ी। कोई नहीं कहता माताजी लेटी, सब कहता है मिट्टी पड़ी, क्योंकि प्राण निकलते ही वो शरीर मिट्टी हो गया, वो शरीर लाश हो गया। अब वो कोई रिश्ता उससे नहीं है, और कोई भी व्यक्ति घर में रखता भी नहीं। जितना जल्दी हो मरघट पहुंचा देना है। अब शरीर मरघट में चला गया, अब मानो वो शरीर कहता है, किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है? मरघट अंधेरा ही तो है, वहां कोई लाइट थोड़ी जलती, भयंकर अंधेरा है, कितनी लाशें जली होगी, और आपके शरीर को वहां पहुंचा दिया जाए। अब ये शरीर पूछ रहा है किसने मुझे इस अंधेरे में छोड़ा है? तो मानो मृत्यु कहती है कि जिसके लिए तुमने जीवन भर धन को जोड़ा है, उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है, दूसरा किसी ने नहीं छोड़ा। जिसके लिए तुमने अपनी जवानी लगा दी है, जिसके लिए तुमने अपना सारा सामर्थ्य लुटा दिया है, उसी ने तुम्हें इस अंधेरे में छोड़ा है। प्राण छूटे बाहर ले डरे। साहब ने कहा प्राण निकलते ही घर से बाहर कर दिए जाओ, यही सच्चाई है। फिर क्या अहंकार करना, इस शरीर का क्या घमंड करना? इस शरीर का अहंकार ही मिथ्या है, जो टिकता ही नहीं है, जो स्थिर ही नहीं है, उसका घमंड क्या करना? शरीर टिकने वाला है, और कब किसकी मृत्यु हो कोई जानता है? कोई नहीं जानता। बच्चा है, जवान है कि बूढ़ा है, मृत्यु ये नहीं देखती। कब किसके जीवन में आ जाए, कब किसके पास आ जाए, कोई नहीं जानता। बाहर की वस्तुओं की तो गारंटी है, वारंटी है। अभी हम जिस माइक में बोल रहे हैं, इसकी भी कुछ ना कुछ गारंटी वारंटी होगी। जो टेबल हमारे सामने लगा है बढ़ई ने, इसका भी कुछ गारंटी वारंटी दिया होगा। इस पुस्तक की भी गारंटी है, मोबाइल की भी गारंटी है, स्टैंड की गारंटी, घर की गारंटी। लेकिन किसी से पूछ लीजिए इस शरीर की कोई गारंटी वारंटी लिखा के लाए? जब इस धरती पर जन्म लेकर आए थे तो कोई पर्चा मिला था कि हाँ 6 महीने, साल भर, 10 साल, 50 साल की गारंटी है? कोई गारंटी शरीर की नहीं है। बाहर सारी वस्तुओं की गारंटी वारंटी है, लेकिन हमारा आपका शरीर ऐसा है जिसकी कोई गारंटी नहीं, और ना तो इसका कोई प्रमाण पत्र है कि इतना दिन जियोगे ही जियोगे। किसी के जीवन में कभी भी यह घटना घट सकती है कि प्राण बाहर निकल सकता है। इसलिए संतजन इस शरीर को नश्वर कहते हैं, और मैं तो इस शरीर को मेड इन चाइना कहता हूं। मेड इन चाइना सब समझ गए ना? मेड इन चाइना मतलब जिसकी कोई गारंटी नहीं है,
जब आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाते हैं और कहीं वो मेड इन चाइना है और आपने खरीद लिया है और आप गलती से भी दुकानदार से बोल देते हैं, दुकानदार साहब इसकी कोई गारंटी है क्या? दुकानदार कहता है लेना है तो लीजिए वरना जाइए, गारंटी तो कुछ नहीं। फिर भी बताइए कुछ गारंटी है? दुकानदार इतना ही कहता है ले जाइए, चल जाएगा तो चल जाएगा वरना खराब कभी भी हो सकता है। और आपका अनुभव होगा कि कई बार ऐसा समय आया होगा जब कई ऐसे सामान आपने मेड इन चाइना लिया होगा जो लिया होगा और अच्छा 2-4 साल चल गया होगा, लेकिन कुछ ऐसा भी सामान रहता है या आपको अनुभव किसी का होगा कि लेके दुकान से बाहर निकले और खराब हो गया। कभी कभी दुकान में पेमेंट किए और खराब हो जाता है और गारंटी नहीं है तो रिटर्न भी नहीं होता कि चलो रिटर्न करके दूसरा ले लें बदले में। शरीर की यही अवस्था है, कोई गारंटी नहीं। मेड इन चाइना